आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय रहे राघव चड्ढा पूरी तरह से भगवा रंग में रंग चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता भी उनके साथ रंग बदल रही है या फिर उन्हें छोड़ रही है, क्योंकि कभी युवाओं के चहेते सोशल मीडिया के स्टार और कभी आम आदमी पार्टी के चमकते चेहरे रहे राघव चड्ढा आज डिजिटल दुनिया में सवालों के घेरे में है। बीजेपी में शामिल होने के बाद जैसा ही फैसला आया वैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता की असल परीक्षा शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि पार्टी बदलते ही उनके फॉलोअर्स तेजी से घटने लगे, यानी जो भीड़ कभी उनके साथ खड़ी थी वही अब दूरी बनाती नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक डिजिटल ट्रेंड है या जनता के मूड का इशारा है। राजनीतिक गलियारे में हलचल के बाद दिल्ली की जनता का क्या सोचना है, बात करने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली की जनता के बीच में कि आखिरकार राघव चड्ढा के साथ जिस तरीके से 7 एमपीज ने भाजपा के साथ विलय कर लिया, उसके बाद राघव चड्ढा के फॉलोअर्स भी लगातार गिरते जा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली की जनता राघव चड्ढा के इस फैसले से और फॉलोअर्स गिरने के नाम पर क्या कहती है। राघव चड्ढा ने जिस तरीके से विलय किया, क्या सोचना है, और केवल राघव चड्ढा ही नहीं, राघव चड्ढा के साथ तमाम और सांसद भी भाजपा में विलय कर गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राघव चड्ढा की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ऐसे लोग हम पुराने कहावत में सुनते थे कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। राघव चड्ढा ऐसे लोग को अरविंद केजरीवाल जी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बड़ा किया, दूध पिला के उसको बड़ा किया। उसके बाद इतना वो बड़ा हो गया कि उसको मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी ने उनको घी थोड़ा खिला दिया होगा, इसलिए घी हजम नहीं हुआ। इस तरीके की गद्दार धरती पे अगर पैदा हुआ है तो इससे धरती का नाश ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए राघव चड्ढा जैसे गद्दार धरती पे पैदा नहीं होना चाहिए। कि क्या नहीं दिया उसको अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि राघव चड्ढा ने उस सब पे पानी फेर के चला गया। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत भी था तो आपके गार्जियन थे, आप उनसे बात कर सकते थे, मगर आप अंदर ही अंदर आप खोखला कर रहे थे। अपने पिताजी का ही कहते थे कि हमारे पिताजी है, तो आप अरविंद केजरीवाल जी का पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे थे अंदर ही अंदर। तो ऐसे बच्चा अगर धरती पे पैदा नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब इतना बड़ा गद्दार धरती पे मुझे नहीं लगता कि और कोई आदमी हुआ होगा जो राघव चड्ढा हुआ है। राघव चड्ढा के साथ और तमाम 7 सांसद, मतलब बात की जाए संदीप पाठक की, जिनको कभी इस तरीके के लोग अनुमान भी नहीं लगा रहे थे। वहीं अगर बात की जाए अशोक मित्तल, जिनको राघव चड्ढा की जगह पे अभी उपनेता का पद दिया गया था, उसके पीछे की क्या वजह आप लोग? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ देश में राजनीति कर रही है वो इतना मतलब नीचे स्तर की राजनीति कर रही है, उससे देश का मतलब बेड़ा गर्क ही हो रहा है। मतलब इतना नीचे गिर सकती है भाजपा, उसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब आप अगर नहीं डरते हैं, नहीं कोई बात करते हैं, तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपके घर पे ईडी का रेड कराया जाएगा, सीबीआई का रेड का। ये क्या तरीका? ये लोग तो ये कहते हैं कि राघव चड्ढा के साथ जो बाकी एमपीज गए हैं वो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के खौफ से गए हैं। बिल्कुल अब ये तो ये आपने जो अभी बताया कि वो मित्तल साहब के उस पे पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये लोग पूरा इतना डराया गया कि जो कि ये लोकतंत्र का हत्या होता है और ये हत्या कर रहे हैं। और इस हत्या ये मतलब अब अंत चल रहा है, भाजपा का अंत चल रहा है। बुरे समय का अंत में इसी तरीके से होता है। भाजपा इतना बौखलाई हुई है कि किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए वो हर काम करने के लिए उतारू है। भाजपा बौखलाई हुई है, लोगों को डराने का काम कर रही है। ऑपरेशन लोटस कहीं ना कहीं पंजाब में कामयाब होता दिख रहा है। जिस अशोक मित्तल को अब से कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी बताया जा रहा था, वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। देखिए मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदया, राघव चड्ढा का भविष्य बड़ा उज्जवल था जब तक वो आम आदमी पार्टी में थे। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे भी कि बहुत लोग उनको पसंद करने लग गए थे। आम आदमी पार्टी के एक अच्छे नेता के रूप में उभर रहे थे, वो तमाम मुद्दे उठा रहे थे समाज के। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ छल कपट किया है और प्रपंच करके जिस प्रकार आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ा है, जिस आम आदमी पार्टी ने उंगली थाम करके उनको जमीन से आसमान तक सफलता दिलाई, उसको जो गद्दारी किया ना, जनता इस बात को समझ रही है कि अरविंद जी ने न सिर्फ राघव चड्ढा को बल्कि तमाम अन्य जो सांसद मारे गए सबको एक अच्छा मुकाम दिया था। लेकिन जिस प्रकार इन लोगों ने गद्दारी की है, तो जनता के अंदर बड़ा ही मैसेज गया है कि आम आदमी पार्टी के लोग जब भी किसी को उठाते हैं तो जो विपक्ष है भाजपा है, वो किसी न किसी येन प्रकरण करके उनको छल कपट से अपने पाले में लेके आती है, डरा के धमका के। तमाम एजेंसी से आप लोग समझते हैं इस चीज को, जनता भी समझती, तो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये जो हमारे 6-7 लोग गए हैं। जनता आप देख लीजिएगा आने वाले टाइम पे ये जो 6-7 लोग गए, इनका भविष्य बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। इनका जो नाम इतना चल रहा था राघव चड्ढा, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से वापसी करेगी। हमारे 7 सांसद क्या 10 सांसद क्या, हमारे 20 सांसद भी हो जाएंगे और हमारी सरकार
देखिए, दिल्ली में फिर आएगी, पंजाब में आएगी, गुजरात में हमारा बड़ा अच्छा रिजल्ट आने वाला। तमाम चीजों को देख करके एक राष्ट्रव्यापी स्तर पर अगर आप देखेंगी तो भाजपा को यह लगता है कि पूरे देश में एक ही पार्टी है जो अगर बात की जाए तो देखा जाए तो सांसद के तौर पे राघव चड्ढा तमाम मुद्दे सदन में रखते हुए नजर आ रहे थे। आप लोगों की ही आवाज, जनता की आवाज ही वो सदन में रखते हुए नजर आ रहे थे। क्यों गलत लगता है? वो आवाज तो अभी भी सदन में रख सकते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी से रखे या भाजपा से। जनता की आवाज तो वो रख ही रहे हैं। अब वो रखेंगे तो ढोंग लगेगा, पब्लिक को लगेगा भाई अब ये छलकपट वाला आदमी है। वो निष्कलंक आदमी जो मन में जनता विश्वास नहीं करेगी, कतई नहीं करेगी। वो 100 बार गंगा में नहा करके आकर के बोलेंगे तो बिल्कुल भरोसा नहीं। सबको लगेगा जहां पर गए हैं ना वहां पर कोई बड़ी अच्छाई नहीं है। तो राघव चड्ढा फेल। राघव चड्ढा के फैसले से कितना खुश है? खुश तो पूरा देश नहीं है। ऐसे गद्दारों से खुश होना कभी हो ही नहीं सकता। जब जो आदमी गद्दारी करे उससे क्या खुशी मिलती है? गद्दार राघव चड्ढा आखिरकार गद्दार क्यों? आम आदमी पार्टी में भी रहते हुए वो जनता की, आप लोगों की आवाज उठा रहे थे। अब भाजपा में भी रहते हुए वो यही कह रहे हैं कि जनता की आवाज उठाएंगे। वो आवाज कौन सा उठा रहे थे? समोसा का रेट बढ़ गया, समोसा का रेट कम होना चाहिए। आज देश का ये हालात है, जो सबसे बड़ा युवा बेरोजगार है और वो एक युवा सांसद थे। राज्यसभा में एक सबसे ज्यादा यंगस्टर पहली बार कोई गया था। युवा के रोजगार के लिए बात करते तो अच्छा लगता। मुझे तो उसी दिन से पसंद नहीं है जिस दिन से वो समोसा का दाम पूछ रहा था। और ऐसे गद्दार से तो समझिए जो देश को बहुत बड़ा खतरा है। जो पहले ये कहता था जो भाजपा गुंडे बदमाश की पार्टी है, आज उसी गुंडे बदमाश के साथ चला गया। तो ये जेब कतरा था। जब ही तो गुंडे बदमाश के साथ कौन जाएगा? जेब कतरा जाएगा। भाई हम नहीं कह रहे, राघव चड्ढा ने कहा था जो गुंडे बदमाश की पार्टी है भाजपा, उनका आप पहले का इंटरव्यू देख लीजिएगा। और अब कह रहे हैं जने जी ये साधु संत हो गए। तो भाई तुम जेब कतरा थे। गुंडे बदमाश के साथ जेब कतरा जाता है, तुम जेब कतरा थे इसीलिए चले गए। अच्छा, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भाजपा का कार्यकाल आप लोग अभी देख ही रहे हैं। मौजूदा समय में काफी समय आम आदमी पार्टी भी राज कर चुकी है और उससे पहले कांग्रेस का शासन भी दिल्ली में रह चुका है। काम की बात की जाए, विकास की बात की जाए तो क्या लगता है कौन सी पार्टी काम करते हुए नजर आ रही है? ये देखिए, आम आदमी जो है, आम आदमी के जरूरत की कामों की, जैसे बिजली का बिल 200 यूनिट माफ था यहाँ दिल्ली में, शिक्षा बेहतर हुआ, स्वास्थ्य बेहतर हुआ। अब जो सरकार है वो सिर्फ नौटंकी है, नाम पोतने की काम कर रही है। रेखा गुप्ता जी का 1 साल का उपलब्धि बस इतना है जो अरविंद केजरीवाल जी के किए हुए कामों का नाम चेंज करना। चाहे मोहल्ला बस सेवा था तो उसको उन्होंने देवी बस कर दिया, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का नाम वो आयुष्मान केंद्र कर दिया। तो 1 साल में इस भाजपा सरकार से दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है, रेखा गुप्ता से तंग आ चुकी है। जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे, वो कह रहे हैं पैलेस है। उस मुख्यमंत्री से क्या कामना कर सकते हैं आप? वो कांग्रेस के सरकार में केवल यही वजह है जो राघव चड्ढा के ऊपर अब विश्वास नहीं किया जा रहा। राघव चड्ढा भाजपा में शामिल हो गए तो अब वो, इसलिए आप कहना चाह रहे हैं कि अब उनके जो भी वक्तव्य वो अपना संसद में रखते हुए नजर आएंगे वो नौटंकी लगेगा? नौटंकी देखिए, एक गद्दार से सांसद में क्या आप उपलब्धि सोच सकते हैं? देखिए, साफ तौर पे राघव चड्ढा को अब गद्दार नाम देते हुए दिल्ली की जनता भी नजर आ रही है। राघव चड्ढा का फैसला, खुश हैं, नाखुश हैं, सहमति देते हैं, नहीं देते? देखिए, राघव चड्ढा का जो फैसला है वो वाकई में खुश करने वाली फैसला तो नहीं है। अभी हाल में जो मुद्दा वो उठा रहे थे, ये तय था कि भाजपा लोकतंत्र को खतरे में डाल रही थी। उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए वो समोसे, आलू और पानी, कॉफी, चाय पे बात कर रहे थे। वो जो कि बड़े मुद्दा था जिसपे जनता को सुकून मिलती। सही कहा इन्होंने कि बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, मतलब जो और भी काम सब हैं जिस काम पे बात करते, खास करके ये जो समाज को बांटा जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह, जो भारत की खूबसूरती थी, उस खूबसूरती को वर्तमान सरकार उसको मिटाने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ आवाज उठाते तो शायद जनता के हित में होता। ये समोसे, आलू, कॉफी, चाय, पानी ये कर रहे थे, ये इसीलिए कर रहे थे ताकि वर्तमान सरकार के खिलाफ कोई वक्तव्य ना देना पड़े, ताकि इनकी सेटिंग तो बहुत पहले मुझे लग रहा था। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें,